हेलो व्यूवर्स, मैं सिद्धार्थ और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज का वीडियो है फिशिंग रॉड्स के ऊपर। तो आज हम बात करने वाले हैं टू पीस और टेलीस्कोपिक रॉड के ऊपर। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो मैं अपना ही सामान दिखा रहा हूँ। ये मेरे पास दो तरह के रॉड हैं, एक है टेलीस्कोपिक रॉड और दूसरा टू पीस रॉड। तो ये जो टेलीस्कोपिक रॉड है, ये मेरा पहला रॉड था जो कि अभी ख़राब हो चुका है। तो मैं आपको इसीलिए बताने जा रहा हूँ क्यों टेलीस्कोपिक रॉड नहीं लेना चाहिए। अगर आप फिर भी लेना चाहते हैं तो बात अलग है, लेकिन मैं अपना विचार बता रहा हूँ। मैं किसी कंपनी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, अपना विचार मैं बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से। तो ये टेलीस्कोपिक रॉड है और ये टू पीस रॉड है। ये मैंने डिकैथलॉन से खरीदा था। ये लगभग मुझे 3699 या 3690 इतना प्राइस का मुझे आया था ये। और ये है टू पीस रॉड डाइवा का, जो मैंने खरीदा है लगभग 2200 या 2300 रुपये के आसपास इसको खरीदा है ऑनलाइन। तो क्यों टेलीस्कोपिक रॉड नहीं खरीदना चाहिए? जी देखिए, ये मेरा पहला रॉड था और ये एक सेट के साथ आया था, अकेला रॉड नहीं था ये। इसका रील भी आया था। तो मुझे लगा पहले पहले मुझे कुछ भी एक्सपीरियंस तो था नहीं, अब भी नहीं है, मैं सीख रहा हूँ। तो लगा था कि मतलब ये हैंडी होगा, उसको ले जाने के लिए सुविधा होगा, ये सुविधा होगा, हल्का होगा, तो ये शायद अच्छा होगा। तो मैंने इसे खरीद लिया। लेकिन बाद में मुझे ये समझ में आया, गाइड्स वगैरह इसके अच्छे हैं, लेकिन इसको जो है ना आपको सेट करने में टाइम लगता है, क्योंकि सारे रिंग्स को आपको सीध में लाना है और ये इस तरह से घूमता भी है। सीध में लाना इतना टाइम भी नहीं लगता है, लेकिन फिर भी टाइम लगता है। और इसमें एक दिक्कत है कि कुछ टाइम बाद ये जो टेलीस्कोपिक सेक्शन है, क्योंकि ये अंदर घूमता है, जैसे कि हमारे टीवी के एरियल होते थे, रेडियो वगैरह के, उसी तरह का मैकेनिज्म है इसमें भी कुछ। तो इसमें क्या हुआ, मेरा ये वाला जो सेक्शन है ये अटक गया है। और इसको मैंने ठीक करने का कोशिश बहुत किया, इसमें अलग अलग मतलब नुस्खा आजमाया है मैंने, लेकिन ये अंदर जाता नहीं है, ये ख़राब हो गया। और इसमें क्या है, ये इतना लोड नहीं ले सकता है, और यहाँ से भी ये ख़राब हो गया है, थोड़ा फ्रैक्चर आ गया है। लेकिन कंपनी बोलती है इसमें 2 साल की वारंटी है, और मैं क्लेम नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा घर जो है डिकैथलॉन से मतलब जो नज़दीकी डिकैथलॉन का स्टोर है, उससे लगभग 550 किलोमीटर मेरा घर दूर है। तो वारंटी में इसीलिए क्लेम नहीं कर पा रहा हूँ, इसमें कंपनी की कोई गलती नहीं है। तो ये उल्टे तरफ से मतलब इस तरह से फंस गया और ये निकलता नहीं है। तो इससे आप कास्टिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरा टेंगल हो जाता है। उसका मतलब इधर उधर का ये खराब हो जाता है। और उसके बाद ये जब खराब हो गया, तो मुझे और एक इसमें परेशानी है, क्योंकि ये कोलैप्सिबल है फिर भी लंबा है। इससे भी छोटे रॉड मिलते हैं, शायद उस दिन मुझे मिला नहीं। लेकिन ये इसका क्या है आपका, ये इसका लाइन वेट इतना ज़्यादा नहीं है, इसमें कुछ लिखा ही नहीं है लाइन वेट वगैरह, इसमें कुछ लिखा ही नहीं है। तो मैंने कंपनी से फ़ोन करके पता किया, इसमें इसका लाइन वेट कितना है पता है आपको? 3.5 किलो या 4 किलो उन्होंने फ़ोन पे बताया। तो बहुत ही कम है, नदी में फिशिंग करने के लिए मेरे ख्याल से ये है ही नहीं, नदी में फिशिंग करने के लिए है ही नहीं। और मटेरियल भी हल्का है, ये भी हल्का ही है, लेकिन इसको आप देखिए, ये है डाइवा का। उसके बाद जब ये ख़राब हो गया तो मैंने ये डाइवा का ख़रीदा। तो ये लगभग 2200 या 2300 रुपये के आसपास मुझे पड़ा था इसका दाम। और इसको हाथ में लेते ही पता चलता है कि कुछ अच्छा चीज़ आपने पकड़ा है, पकड़ते ही उसका फील अच्छा लगता है पकड़ने से। और ये है डाइवा का फैंटम कैटफिश सीरीज़, ये इसका मॉडल नंबर है। इसका मॉडल नंबर है। डाइवा वो जापान का कंपनी है, रिनोन कंपनी है। और इसमें आपका डिटेल है, ये मेड इन वियतनाम है, जापानीज़ कंपनी है और वियतनाम में बनता है। इसका कास्टिंग वेट है 100 ग्राम्स, और इसका लाइन वेट है आपको 17 to 35 पाउंड्स, लगभग 15 किलो के आसपास। इसमें कहाँ 4 किलो और यहाँ कहाँ 15 किलो।
तो सोचिए दाम का कितना डिफरेंस है। दाम का इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन इसका तो क्वालिटी अच्छा है। छूते ही आपको पता चल जाएगा इसका क्वालिटी अच्छा है। 2 पीस है, तो इसमें क्या है, आपका रिंग वगैरह को आपको हर रिंग को आपको सेट नहीं करना पड़ता है। एक एक रिंग को सीध में लाने का ज़रूरत नहीं है, अलाइनमेंट करने का ज़रूरत नहीं है। आप इसको ये और ये वाला मिलाइए, बाकी सब मिल जाएगा। ये 8 फुट का रॉड है और ये 3.9 मीटर। ये थोड़ा लंबा है, लेकिन ये 8 फुट का 8 फुट का काफ़ी होता है, अब यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक अच्छा बात किया था, आपका ये जो डिकैथलॉन से खरीदा था उसके साथ ये रील आया था, रील का सेट खरीदा था। तो ये रील काफ़ी लेकिन अच्छा है, थोड़ा भारी ज़रूर है लेकिन रील काफ़ी अच्छा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अभी ये वाला रील इस वाले रॉड में इस्तेमाल कर रहा हूँ। दूसरे रील जो डाइवा के है आपको शायद 230 ग्राम्स, 300 ग्राम्स, 350 ग्राम्स तक आपको मिल जाएगा। लेकिन इसका वो जो लाइन लगाने के बाद, इसका रस्सी लगाने के बाद, फिशिंग लाइन लगाने के बाद लगभग ये आधा किलो तक का हो जाता है वजन इसका। तो थोड़ा भारी है दूसरे से, लेकिन ये काफ़ी अच्छा है। एम्बीडेक्स्ट्रस है ये। आप ये वाला अगर आप लेफ्ट हैंड से यूज़ करना चाहते हैं तो इस तरफ लगा लीजिए, अगर राइट हैंड करना चाहते हैं तो राइट हैंड से तो इस तरफ लगा सकते हैं आप। तो इसमें ये अच्छा है और ये मेटल का है। तो इसका ये ड्रैग एडजस्ट करने के लिए है, जो लोग यूज़ करते हैं उनको तो पता ही होगा। तो ये रील भी काफ़ी अच्छा है। तो मैंने डिकैथलॉन में देखा था, तो ये रील का जो वो लोग अलग से बेच रहे थे, तो रील का प्राइस ही लगभग 2000 रुपये था। तो मुझे नुकसान तो हुआ लेकिन इतना नहीं हुआ, ये रील अच्छा है निकला। और इसमें एक स्विच भी है, आप इसको बेल आर्म को आप लॉक कर सकते हैं इस तरह से। अभी देखिए लॉक हो गया। यूनिट एक ही डायरेक्शन में घूमेगा, दूसरे डायरेक्शन में नहीं घूमेगा। और ये इस तरफ करने से ये पूरा फ्री हो जाता है। तो ये वाला स्विच भी इसमें दिया गया है, जो लोग यूज़ करते हैं उनको पता होगा। तो ये है कैटफिश, फैंटम कैटफिश डाइवा का रॉड। अभी मैं ये वाला जो रील है इसको मैं इस वाले में इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि इसका जो रील सीट होता है, रील सीट आपका, इसको रील सीट बोलते हैं। रील सीट आपका हाँ, ये वाला रील सीट बोलते हैं शायद, और वहाँ पे लग जाता है। तो ये वाला हर रॉड का एक ही होता है, एक ही मेजरमेंट का होता है लगभग। तो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी का ये ख़राब हो गया है तो ये वाला रील आप यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने जो देखा है, मेरे अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि आप ये वाला रॉड मत खरीदिए। टेलीस्कोपिक आप खरीदना चाहते हैं, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो हमेशा 2 पीस रॉड खरीदिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।